आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 सितंबर के कन्या राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे विश्वकर्मा पूजा तिथि, पूजा विधि और धार्मिक महत्व। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि रात्रि 9:38 तक रहेगी। उसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र सुबह 8:25 तक रहेगी। उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। ध्रुव नामक योग शाम 4:31 तक रहेगी। इसके उपरांत हर्षाना योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य सिंह राशि में और चंद्र मेष राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:47 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 7:34 से सुबह 9:07 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज आपका ध्यान नई योजनाओं में लगेगा। किसी देव स्थान की यात्रा से मन को सुकून मिलेगा। कानूनी विवाद में पड़ने से बचे, अन्यथा ये मामला कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच जाएगा। ऑनलाइन प्रतियोगिता में सफलता मिलने के योग हैं। स्थान परिवर्तन की योजना सफल हो सकती है। दिन के उत्तरार्ध में उलझनों के बावजूद पराक्रम में वृद्धि होगी। परिवार में हर्ष, मंगलमय परिवर्तन व मनोरथ सिद्ध होगी। ऑनलाइन वर्क में भी आपको अनुकूल वातावरण बनेगा तथा आपके साथी भी आपका सहयोग करेंगे। मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। आज आपके लिए भाग्य प्रतिशत 80% है। आज आपके मन में जो भी बात आएगी आप उसे तुरंत ही पूरा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि लोग आपके फैसलों को बदलने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप दूसरों के प्रभाव में आकर आप अपने फैसले को नहीं बदलेंगे। सामान्य सी बात पर कानूनी विवाद उत्पन्न होने के योग हैं। हालांकि कागजी कामकाज और रोजमर्रा के कार्यों को आप बेहतर ढंग से निपटाएंगे। दिन भर कामकाज बहुत रहेगा। कुछ लोग आपसे अपना काम निकलवाने की कोशिश कर सकते हैं। सावधान रहें। मानसिक भटकाव के कारण काम पर ध्यान देने में कठिनाई होगी। ज्यादा न सोचें। अपने दिल की बातें पार्टनर से न छुपाएं। शारीरिक रूप से ज्यादा नहीं, लेकिन मामूली परेशानियां जरूर रहेंगी। आज के दिन कठोर मेहनत से कई महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता पाएंगे। जिन लोगों के कार्य रुके हैं उनके पूरा होने की संभावना दिख रही है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को बॉस का मार्गदर्शन मिलेगा। वहीं दूसरी ओर इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि अधीनस्थ या सहकर्मी आपसे प्रसन्न रहे। जिन लोगों का कंप्यूटर कैफे या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई बिजनेस है उन्हें अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद है। हेल्थ की बात करें तो हड्डियों से संबंधित समस्या को लेकर परेशान हो सकते हैं। परिवार में छोटी सी बात को लेकर विवाद होने की आशंका है। किसी को तीखी प्रतिक्रिया न दें। प्यार और परिवार की बात करें तो भाई बहनों के कारण से तनाव अधिक रह सकता है। आप खुद को स्ट्रांग बनाएं, वरना लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। परिवार के साथ यात्राओं का योग बन रहा है। इस आधुनिक युग में नेटवर्किंग का पूरा फायदा उठाएं और अपने प्रिय को रिझाएं। कोई रोमांटिक संदेश, ईमेल या वीडियो आप दोनों की बोरिंग लाइफ में थोड़ी एक्साइटमेंट लाएंगे। फॉर्च्यून के सुनहरे दौर में
किसी दुर्घटना या चोरी से सावधान रहें। आज आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जीवन में प्यार की कमी है, जिसके कारण आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। हमेशा अपने दिल की सुने और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ें। अपने दिल की भावनाओं को अपने प्रिय के साथ जरूर बांटें और उसे समझें। अगर आप सिंगल हैं तो परफेक्ट पार्टनर आपका इंतजार कर रहा है। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आपके फॉर्च्यून के अनुसार यह समय आर्थिक लाभ और सफलता के लिए परफेक्ट है। अपने व्यापार या नौकरी के अगले चरण की योजना बनाने के लिए साहसी, समझदार और दृढ़ बने। चोरी, दुर्घटनाओं या नुकसान से बचने के लिए एहतियात बरतना इस समय की जरूरत है। आज वे चीजें आपको आकर्षित कर रही हैं जिन्हें आप लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे थे। आप अपनी आंतरिक शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शांत रहना और आपकी योजनाएं आपके प्लस पॉइंट है, जिनके सहारे आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आज अपने दिल का मार्गदर्शन पाकर आप सही दिशा और विकल्पों का चुनाव करेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो गिरने या चोट लगने से शरीर के हिस्से में सूजन आ सकती है। अपना ध्यान रखें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है नीला और भाग्यशाली अंक है 1। विश्वकर्मा पूजा, जाने तारीख, पूजा विधि और धार्मिक महत्व। विश्वकर्मा पूजा 16 सितंबर को है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल विश्वकर्मा पूजा कन्या संक्रांति को होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। विश्वकर्मा देव को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर माना गया है। कहते हैं प्राचीन काल की सभी राजधानियों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। स्वर्गलोक, सोने की लंका, द्वारिका और हस्तिनापुर भी विश्वकर्मा द्वारा ही रचित हैं। इसलिए विश्वकर्मा पूजा के दिन उद्योगों, फैक्ट्रियों एवं मशीनों की पूजा की जाती है। यह पूजा उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो कलाकार, शिल्पकार और व्यापारी हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यापार में वृद्धि होती है। धन, धान्य और सुख समृद्धि की अभिलाषा रखने वालों के लिए भगवान विश्वकर्मा का पूजा करना आवश्यक और मंगलदायी है। विश्वकर्मा पूजा सामग्री विधि। श्री विश्वकर्मा की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे अक्षत, फूल, चंदन, धूप, अगरबत्ती, दही, रोली, सुपारी, रक्षा सूत्र, मिठाई, फल आदि की व्यवस्था कर लें। इसके बाद फैक्ट्री, वर्कशॉप, दुकान आदि के स्वामी को स्नान करके सप्ततीक पूजा के आसन पर बैठना चाहिए। कलश को अष्टदल की बनी रंगोली जिस पर सतनजा रखा हो, फिर विधि विधान से क्रमानुसार स्वयं या फिर अपने पंडित जी के माध्यम से पूजा करें। ध्यान रहे कि पूजा में किसी भी प्रकार की शीघ्रता भूल कर न करें। भगवान विश्वकर्मा की पूजा का मंत्र। भगवान विश्वकर्मा की पूजा में ओम आधार शक्तपे नमः और ओम कुमयी नमः मंत्र का जप करना चाहिए। जप करते समय साथ में रुद्राक्ष की माला रखें। विश्वकर्मा पूजा की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा अनुसार इस समस्त ब्रह्मांड की रचना में भी विश्वकर्मा जी के हाथों से हुई। ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 121वें सूक्त में लिखा है कि विश्वकर्मा जी के द्वारा ही धरती, आकाश और जल की रचना की गई है। विश्वकर्मा पुराण के अनुसार आदि नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और फिर विश्वकर्मा जी की रचना की। कहा जाता है कि सभी पौराणिक संरचनाएं भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित हैं। भगवान विश्वकर्मा के जन्म को देवताओं और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन से माना जाता है। पौराणिक युग के अस्त्र और शस्त्र भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही निर्मित हैं। वस्त्र का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। भगवान विश्वकर्मा ने ही लंका का निर्माण किया था। भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए एक महल निर्माण करने के बारे में विचार किया। इसकी जिम्मेदारी शिव जी ने भगवान विश्वकर्मा ने दी। तब भगवान विश्वकर्मा ने सोने के महल को बना दिया। इस महल की पूजा करने के लिए भगवान शिव ने रावण को बुलाया।
लेकिन रावण महल को देखकर इतना मंत्र मुग्ध हो गया कि उसने पूजा के बाद दक्षिणा के रूप में महल ही मांग लिया। भगवान शिव ने महल को रावण को सौंपकर कैलाश पर्वत चले गए। इसके अलावा भगवान विश्वकर्मा ने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण भी किया था। कौरव वंश के हस्तिनापुर और भगवान श्री कृष्ण के द्वारका का निर्माण भी विश्वकर्मा ने ही किया था। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।